हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, अपन की आज फिज़िकल ज्योग्राफी की सेकंड क्लास है। इससे पहले अपन ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एंड यूनिवर्स वगैरह के बारे में पढ़ लिया था, स्टार तक अपन ने पढ़ लिया था। तो आज अपन उसमें आगे बढ़ेंगे सेकंड क्लास में। आज अपन थोड़ा सोलर सिस्टम की तरफ चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपन आज सोलर सिस्टम, अपन का टॉपिक है कि अपन सोलर सिस्टम आज पूरा ख़त्म करेंगे। पूरा नहीं तो अपन थोड़ा बहुत तो कंप्लीट कर ही लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा भी है सोलर सिस्टम। तो अपन को सोलर सिस्टम में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? पहले अपन को सन पढ़ना है, सारे प्लैनेट्स पढ़ने हैं, ड्राफ्ट प्लैनेट क्या होता है, एस्ट्रॉइड क्या होता है, कॉमेट क्या होता है, और इधर मीटियोर लिखा हुआ है, मीटियोर क्या होता है। तो अपन ये सारे टॉपिक्स आज कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए पहले अपन सन से स्टार्ट करते हैं। तो आपको सन से स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ कुछ थ्योरीज आपको हमेशा याद रखनी है, जो कि एग्ज़ाम में पूछी ही जाती हैं। इससे पहले भी आई थिंक ND2 2022 में अपन से एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो आपको बताऊंगा। तो पहली एक थ्योरी आई थी अपन की इसके अंदर ही, जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी में क्या था, जैसे आपको नीचे दिख रहा होगा, एक टॉलमी थे, टॉलमी जी। उनने, जैसे आपको टॉलमी के बारे में एक और चीज़ याद होगी कि टॉलमी वो थे जिनने इंडिया के मैप को वर्ल्ड मैप पे दिखाया था। आपको कुछ याद होगा पिछली क्लास का, ठीक है। तो इनने क्या बोला था कि जो अर्थ है ना, वो सेंटर है अपन के सोलर सिस्टम का, एंड जो सन है ना उसका रिवॉल्यूशन कर रहा है, ठीक है। द जियोसेंट्रिक थ्योरी मीन्स दैट आर अर्थ इज़ द सेंटर ऑफ ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट, ठीक है। सारे प्लैनेट्स जो सर्कल लगा रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं अर्थ के अराउंड, ठीक है। ये बोला था टॉलमी जी ने। फिर एक और थ्योरी आई थी, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी में किसने दी थी? कॉपरनिकस ने दी थी। आई थिंक यही क्वेश्चन आया था ND2 2022 में, कि हेलियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दी थी? वो कॉपरनिकस जी ने दी थी, ठीक है। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी में क्या बोला था कि सारे सारे जो प्लैनेट्स हैं ना, उनका सेंटर है सन, एंड उसके सब लोग रिवॉल्व कर रहे हैं उसके अराउंड, ठीक है। क्या बोला था? द हेलियोसेंट्रिक थ्योरी मीन्स दैट आर सन इज सेंटर ऑफ ऑल प्लैनेट्स आर रिवॉल्व अराउंड इट, ठीक है। तो रियल में भी तो यही थ्योरी है ना, कि अपन की तो रियल में ये होता है कि सन ही होता है सेंटर और सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट अपन की थ्योरी आई थी प्लानिटरी थ्योरी, ठीक है। प्लानिटरी थ्योरी आई थी नेक्स्ट अपन की। प्लानिटरी थ्योरी किसने दी थी? केपलर जी ने दी थी। एक केपलर थे, उनने प्लानिटरी थ्योरी दी थी। उसमें प्लानिटरी थ्योरी में क्या था? ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड इन इलेप्टिकल ऑर्बिट, इलेप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। जैसे ये सन है, ठीक है, सन के जो भी प्लैनेट्स है ना, वो रिवॉल्व कर रहे हैं एक इलेप्टिकल ऑर्बिट में। एलिप्स ये होता है एलिप्स का शेप, ठीक है। इलेप्टिकल ऑर्बिट में सारे जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। बस ये दिया था प्लेनेटरी थ्योरी में। अपन के जियो सेंट्रिक थ्योरी में था, टॉलमी जी ने दिया था, एंड उसमें बोला था कि जो अर्थ सारे प्लैनेट्स का सेंटर है, एंड उसके अराउंड सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। हेलियोसेंट्रिक में देखा क्या था? कॉपरनिकस ने दी थी, उसने बोला था कि सन सारे प्लैनेट्स का सेंटर है, उसके अराउंड सब लोग रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, कॉपरनिकस ने। एंड प्लानिटरी थ्योरी में क्या था? केपलर जी ने दी थी, उनने बोला था कि जो भी सन के अराउंड जो भी प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, वो एक इलेप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना। फिर कुछ कुछ टर्म्स है वो आपको पढ़नी है, जैसे पेरीहेलियन क्या होता है? पेरीहेलियन, आप पेरीहेलियन का मतलब होता है, जो भी ये अर्थ लिखा हुआ है, द अर्थ लिखा हुआ है, ये अर्थ, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है इधर। ये अर्थ लिखा हुआ है। द अर्थ नियरेस्ट टू द सन इन द पाथ ऑफ एन और स्टील बॉडी, ठीक है। आपको सिंपल बता देता हूँ। जो सन है ना, ये सन है ना, सन के ज़्यादा पास होगी अर्थ, ठीक है। एंड अर्थ में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है। वो होता है पेरीहेलियन, ठीक है। एंड अगर अर्थ सन से, तो वो पोजीशन होती है, याद रखना, अवे को ए से याद रखना अवे, एंड पी से रखना है याद आपको पास याद रखना ए एपीलियन से के ए से आपको अवे याद रखना है कि दूर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा नियरेस्ट होते हैं अर्थ एंड सन में, जो डिस्टेंस कम होती है उसको बोलते हैं एपीएलियन, जो कि 3 जनवरी को होता है, ठीक है। जो डिस्टेंस होती है वो होती है 1.47 इंटू 10⁻11, ठीक है। और अपन इसको बोल सकते हैं 147 मिलियन किलोमीटर्स, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट थी एपीलियन। आपको एपीलियन क्या बताया था कि अवे होती है अर्थ एंड सन से, ठीक है, ज़्यादा। एंड जीरो ना इधर लिखा हुआ है, द मीनिंग ऑफ एपीलियन द इज अर्थ फारदेस्ट फ्रॉम द सन इन द पाथ ऑफ ऑर्बिटिंग सेलेस्टियल बॉडी, ठीक है। मतलब दूर रहती है इसमें, और वो कब होती है? 4 जुलाई को होती है, एंड उसमें डिस्टेंस कितनी होती है? 152 मिलियन किलोमीटर्स। फिर एक अपन ने यूनिट पढ़ी थी, पहले अपन ने लाइट ईयर के साथ ही यूनिट पढ़ी थी, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट,
ठीक है, अपन तो उसमें पढ़ा था कि पारसेक सबसे बड़ी यूनिट है, फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है सबसे बड़ी है, सॉरी लाइट ईयर सबसे बड़ी है, फिर एस्ट्रोनॉमिकल सबसे बड़ी सबसे छोटी एस्ट्रोनॉमिकल है ना, अपन ने ये पढ़ा था। तो उसमें क्या है, इसमें एवरेज डिस्टेंस होती है सन एंड अर्थ की, वो होती है 1 AU इजिकल्स टू, जब इनकी यूनिट होती है, ठीक है, 1 AU इजिकल्स टू 1.449 इंटू 10⁻11, इधर ये जो डिस्टेंस है वो इतनी है, ठीक है, उसको 1 AU बोलते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट रियली में क्या है, वो होती है डिस्टेंस, डिस्टेंस होती है बिटवीन प्लैनेट्स, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट्स, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट्स, ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। जैसे ये, ठीक है, ये भी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ठीक है, मरकरी एंड सन में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगी कुछ, ठीक है, वीनस एंड सन में भी कुछ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगी कि जो भी डिस्टेंस है, ठीक है, एंड वीनस एंड अर्थ में भी कोई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगी कि कितनी डिस्टेंस दूर है, ठीक है, यही बोला गया है। सन, अपन का अब सन पढ़ते हैं अपन। सन क्या है, जैसे आपको तो सन दिखते ही होगा सुबह सुबह, ठीक है, जो सन है ना वो ना जैसे पूरा अपन का एक पूरा सोलर सिस्टम हो गया, पूरे सोलर सिस्टम का ना 99.8% जो मास होता है ना वो सन ही कैरी करता है, ठीक है, पूरा सोलर सिस्टम है, मतलब बस इतना सा हटा दो, ठीक है, बाकी जो मास कैरी करता है वो कैरी करता है पूरा सन, ठीक है, सन की एज कितनी है, 4.6 बिलियन ओल्ड, ठीक है, ईयर ओल्ड। तो उसमें क्या है, द जो अपन का सन है ना वो एक ओनली ओनली चीज़ है जिसकी ओन लाइट है, जो भी नियरेस्ट है अर्थ के, ठीक है, जैसे स्टार्स तो अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है, बट जो सबसे ज़्यादा पास है ना ऑब्जेक्ट जिसकी ओन लाइट है वो है सन, ठीक है। द सन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सोलर सिस्टम। हाँ, जो सारे प्लैनेट्स को या फिर सैटेलाइट को जो भी लाइट देता है वो सन ही देता है, ठीक है। नोट पॉइंट है, जो सनलाइट होती है ना वो रीच करती है अर्थ को 8 मिनट 20 सेकेंड्स के अंदर, ठीक है। अपन ने क्या पढ़ा था कि अपन ने क्या पढ़ा है कि जो सन है वो 99.8% मास तो कैरी खुद ही करता है वो, ठीक है, 0.2% बाकी जो भी प्लैनेट्स हो गए, एस्टेरॉइड हो गए, ये सारी चीज़ें कैरी करते हैं, ठीक है। और उसकी एज क्या है, 4.6 बिलियन ईयर ओल्ड, ठीक है। फिर उस पे क्या है, सबसे ज़्यादा नियरेस्ट ऑब्जेक्ट है वो है सन, जिसकी खुद की लाइट है, ठीक है। सन क्या है, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है सोलर सिस्टम का, एंड जो सन की रेस जो अर्थ पे आती हैं वो कितनी देर में आती है, 8 मिनट 20 सेकेंड्स में आ जाती है। अब अपन पढ़ते हैं लेयर्स ऑफ सन, ठीक है, सन्स की कौन कौन सी लेयर्स हैं, ठीक है, जैसे सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है वो है कोरोना, ठीक है। आप सोच रहे हो कि कोरोना तो वो वायरस वगैरह आता है, नहीं, जो सन की जो एक आउटर मोस्ट लेयर है वो कोरोना है, ठीक है। तो शायद से उसी कोरोना की चीज़ पे उसका नाम पड़ा होगा, क्योंकि जो 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 सन है ना, सन की जो आउटर मोस्ट लेयर है उस पर स्पाइक 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 ऐसे 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 होता है, ठीक है, उसको कोरोना बोलते हैं। एंड कोरोना वायरस में भी ऐसी स्पाइक 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 थी, आपने कुछ ऐसे फ़ोटोज़ देखी हो तो शायद से उस चीज़ पे भी रख सकते हैं, मेरे को नहीं पता इतना तो, बट जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसका नाम होता है कोरोना, ठीक है, और जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसका नाम क्या होता है, कोर, ठीक है। फिर उसके अंदर एक क्रोमोस्फेयर होता है, फोटोस्फेयर होता है, कन्वेक्शनल जोन होता है, रेडिएटिव जोन होता है, बट जो आपको इसमें ज़्यादा पढ़ना है वो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, उनको ही आपको पढ़ना है, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा डीप में नहीं जाना। नेक्स्ट पढ़ते हैं, टेम्परेचर ऑफ आउटर मोस्ट लेयर इन सन इज़, जिसकी आउटर मोस्ट की लेयर की टेम्परेचर कितनी है, 6000 सेल्सियस, ठीक है। अपन ने पढ़ा है आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है, कोरोना है, ठीक है, इसका जो बाहर का जो टेम्परेचर है ये कितना है, 6000 सेल्सियस, ठीक है, कोरोना का टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ कोर, जो अपन ने अंदर कोर पढ़ा, ठीक है, इस कोर जो भी इधर इधर है वो उसका टेम्परेचर कितना है, 15 मिलियन सेल्सियस, ठीक है। ड्यू टू न्यूक्लियर, ये एन है, ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूज़न, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूज़न आपने पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था, जैसे H+H, ठीक है, इजिकल्स टू एच ही बन गया था, फॉर्म हो गया था, तो उसको न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन बोलते थे, जो कि स्टार्स के अंदर होता था, ठीक है। इधर ही लिखा हुआ है पूरा, ड्यू टू द प्रेशर इज़ सो हाई, ठीक है, प्रेशर बहुत सारा बहुत ज़्यादा होता है, सो हाई डैट व्हेन हाइड्रोजन एटम कोलाइड विद द इनफ फोर्स दे क्रिएट द न्यू एलिमेंट हीलियम, ठीक है, हाइड्रोजन एटम कोलाइड हो रहे हैं इधर, ठीक है, तो वो फॉर्म कर रहे हैं हीलियम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूज़न, ठीक है, आपको इतना समझ आ गया होगा। क्या है, बाहर की लेयर की कितनी है टेम्परेचर, 6000, ठीक है, अंदर वाले की कितनी है, 15 मिलियन सेल्सियस, ठीक है। एंड जो ग्लोइंग सरफेस है, जो अपन को अपन सुबह देखते हैं उठ के, तो वो जो ग्लोइंग सरफेस दिखती है ना आपको, ग्लोइंग सरफेस जो भी सन की दिखती है अपन को, तो वो जो अपन की सरफेस उसका नाम होता है फोटोस्फेयर, ठीक है, जब अपन को इधर भी दिख रहा है फोटोस्फेयर, जाला फोटोस्फेयर, ठीक है। एंड उसके ऊपर होता है क्रोमोस्फेयर, अपन को क्रोमोस्फेयर जनरली नहीं दिखता है, अपन को फोटोस्फेयर दिखता है, ठीक है।
अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया कि कौन सी सरफेस जो अपन को ऐसे नॉर्मल डेज में दिखती है, वो होती है फोटोस्फेयर। ठीक है। द सरफेस ग्लोइंग द ग्लोइंग सरफेस ऑफ द सन डेट वी सी इज कॉल्ड फोटोस्फेयर, एंड द अबव द फोटोस्फेयर इज रेड कलर्ड क्रोमोस्फेयर। ठीक है, क्रोमोस्फेयर जो दिखती है उनको रेड कलर की। कोरोना, कोरोना क्या है? डैट इज़ मोस्ट ईजिली विजिबल ड्यूरिंग इक्लिप्स वी कैन सी इन सीन इन सोलर इक्लिप्स। मैं आपको आगे जाके इक्लिप्स पढ़ाऊँगा, जैसे सोलर इक्लिप्स क्या है, ल्यूनर इक्लिप्स क्या है। जो कोरोना वाली लेयर है ना, वो अपन को सोलर इक्लिप्स के टाइम पे ही दिखती है। ठीक है, उसके अलावा नहीं दिखती है अपन को। सोलर तब इक्लिप्स होता है तब दिखती है। एंड ये बहुत ज़्यादा ही लाइट वाली होती है, तो इसको स्पेक्स लगा के ही देख सकते हैं अपन, कुछ गॉगल्स वगैरह लगा के, नहीं तो अपन की आँखों पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है इसका। तभी बोलते हैं कि कोई सूर्य ग्रहण वगैरह होता है कि तब बाहर मत जाओ, जो रेडिएशंस होती है वो बहुत खतरनाक होती है उस टाइम पे। ठीक है, इसलिए बोला जाता है, क्योंकि आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में भी और। ठीक है, जो डेंसिटी है सन की वो है 1.41। ठीक है, जितना आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ पॉइंट। ठीक है, जितने पॉइंट्स आपको याद रखने की, बाहर की लेयर का टेम्परेचर कितना है, अंदर की लेयर का टेम्परेचर कितना है, किसकी वजह से, न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से। ठीक है, जो ग्लोइंग सरफेस है जो अपन को दिखती है उसका नाम है फोटोस्फेयर। जो रेड कलर की सरफेस है जो उसके ऊपर है वो है क्रोमोस्फेयर। ठीक है, कोरोना कब दिखता है? बस सोलर एक्लिप्स के टाइम पे दिखता है। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। कुछ नोट पॉइंट है। सन इज इन प्लाज्मा एंड गैसियस स्टेट्स। ठीक है, आपने पढ़ी होगी कि अपन की जो मैटर, जो भी मैटर वगैरह होता है उसका अपन की 5 स्टेट्स होती है। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन। ठीक है, ये सारी पढ़ी थी, तो उसमें एक प्लाज्मा भी है ना, तो प्लाज्मा एंड गैसियस स्टेट में होता है जो अपन का सन होता है। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ सन इज़ मेजर्ड बाय पायरोमीटर सॉरी। जो भी टेम्परेचर होता है ना सन का, जैसे अपन चाहे कि अपन इधर चाहे कि कोरोना का टेम्परेचर कितना है वो अपन को नाप के आना है। ठीक है, तो किससे अपन नाप सकते हैं? पायरोमीटर से। ठीक है, एंड जो ग्रेविटी ऑफ सन है वो 28 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ की ग्रेविटी कितनी है? 9.8 है। ठीक है, उसके इंटू 28 टाइम्स अपन की सन की ग्रेविटी है। ठीक है, एंड जो रेडियस है सन की, वो है 109 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, अपन आगे जाके पढ़ेंगे कि रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है। वो है 6400। ठीक है, इतनी है। ठीक है, इसके इंटू 109 करेंगे तो अपन की सन की रेडियस है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, सन अपन का जो एस्केप वेलोसिटी है अपन की सन की, वो है 55 टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। अपन को ये सारे पॉइंट्स याद रखने नहीं है, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये तो याद रखना है कि जो जो सिंपल सिंपल चीज़ें ये ज़्यादा पूछी जाती है। ये सब नहीं पूछेगा कि एस्केप वेलोसिटी कितनी है वगैरह। ठीक है, ऊपर के आपको 4 पॉइंट अच्छे से याद रखने हैं। अपन को सन के अंदर ही कुछ कुछ चीज़ें फिनोमनास है वो अपन को पढ़ने हैं, जैसे प्लेग। प्लेग क्या होता है? ब्राइट स्पॉट्स होते हैं सन के ऊपर, जो ब्राइट ब्राइट स्पॉट्स दिख रहे होंगे, इसको अपन को प्लेग बोलते हैं। ठीक है, जो सन स्पॉट होते हैं, जो डार्क स्पॉट होते हैं सन के ऊपर, जैसे आपको इधर दिख रहा होगा डार्क स्पॉट। ठीक है, एक सोलर विंड्स होती है, सोलर विंड जो चल रही है, सोलर विंड जो सन के बिल्कुल कोरोना के बाहर ऐसे ऐसे चलती रहती है, मतलब खतरनाक तरीके से। persistent stream of proton and electron is blowing out of कोरोना अर्थ मैग्नेटोस्फीयर। ठीक है, अपन को ऐसे ऐसे दिखती है कि एक बहुत सारी विंड चल रही है बाहर। अब अपन प्लानट्स पे आ गए हैं। ठीक है, अपन का सन कंप्लीट हो गया था, अब अपन प्लानट पढ़ते हैं। प्लानट पे आपको ये चार्ट थोड़ा अच्छे से देखना है। आपको ये मैं नहीं बोलूँगा कि आप सारी चीज़ें याद करो कि अपन की एवरी डिस्टेंस क्या है, कि अपन की कब कब कितने कितने देर में रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रही है, सबको याद करो, ऐसे ही याद नहीं करना है। वो भी मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं, आपको वही पॉइंट्स याद रखने हैं, उसी में से आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, जैसे मगर मरकरी, ये सब वैसे तो याद नहीं रखना है, ये तो ऐसे ही ब्लॉक है। मरकरी, ठीक है, मरकरी का जो रिवॉल्यूशन टाइम है वो है 88 डेज़ का, उसका रोटेशन टाइम है 59 डेज़ का। वीनस का क्या है? 225 डेज़ का रिवॉल्यूशन टाइम है। ठीक है, रोटेशन टाइम कितना है? 243 का। ठीक है, अर्थ का है इतना। ये सारे आपको एक बार देख लेना है कि कौन कौन से कितने कितने हैं, ऐसे ही एक बार ओवर गो थ्रू कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखना। जैसे ये सोलर सिस्टम है अपन का। ठीक है, थोड़ा सा आई नो फ़ोटो थोड़ी ब्लर है क्योंकि ऑनलाइन थोड़ी ऐसी ही फ़ोटो मिली मेरे को। तो आपको कुछ बताता हूँ कि टेरेस्ट्रियल प्लेनेट एंड इनर प्लेनेट, जोवियन प्लेनेट वगैरह, ये सब क्या है। ठीक है, अपन के टेरेस्ट्रियल प्लेनेट वो होते हैं जो आगे के 4 होते हैं, जैसे जे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ये इन सबको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल और इनर प्लेनेट। एंड जोवियन एंड गैसियस एंड आउटर प्लेनेट किनको बोलते हैं? जो जुपिटर से नेपच्यून तक जाते हैं, जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, इधर एक एस्ट्रॉयड बेल्ट है, ये सब कुछ आपको पढ़ाऊँगा कि ये अपन के कॉमेट है,
ठीक है, ये प्लूटो है। प्लूटो को 2006 में अपन ने एक ड्राफ्ट प्लेनेट बना दिया। ठीक है, सीरियस है इधर। तो आपको ये आगे पढ़ाऊँगा मैं। अब अपन इनर प्लेनेट पढ़ते हैं। मैंने आपको क्यों पढ़ाया कि इनर प्लेनेट एंड आउटर प्लेनेट क्या है, क्योंकि अब मैं ऐसे स्टार्ट करूँगा कि इनर प्लेनेट अपन पहले कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इनर प्लेनेट में कौन सा आता है? मरकरी आता है। आपको इधर दिख रहा होगा, ये रहा मरकरी। ठीक है, सबसे पहले मरकरी आता है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन होता है इसका। ठीक है, जैसे ये सन है एंड ये मरकरी है, ये बहुत जल्दी इसका रिवॉल्व कर लेती है, क्योंकि ये तो एक तो बहुत ज़्यादा ही पास है, तो थोड़ा सा ही टाइम लगेगा इसको रिवॉल्व करने में। ठीक है, एंड इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है। इसका मतलब क्या है? जैसे सुबह मरकरी में टेम्परेचर हुआ 200, ठीक है, एंड रात को हो गया अपन का इसका टेम्परेचर -200। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया ना इसमें टेम्परेचर में। ठीक है, सुबह 200 था और रात में -200 हो गया। ठीक है, मतलब -400 गिर गया डायरेक्टली। तो वो होता है ड्यूरल रेंज ऑफ टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। ठीक है, जो डे में वो हॉट होता है और रात में बहुत ज़्यादा फ्रिजिड हो जाता है, मतलब एक तरह से जम सा जाता है। ठीक है, एंड इस पर कोई वो एटमोसफियर नहीं होता, क्योंकि इतना ज़्यादा हॉट है तो इतना झेल ही कैसे पाएगा वो। ठीक है, टेम्परेचर एटमॉस्फेयर कैसी होगा? इस पे कोई सैटेलाइट भी नहीं है। सैटेलाइट इसलिए नहीं है कि क्योंकि ये सन के इतना ज़्यादा पास है, इसके पास कोई सैटेलाइट होगी भी तो सन की इतनी ज़्यादा ग्रेविटी है तो वो सैटेलाइट अपने पास ले लेगा सारी की सारी। ठीक है, तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी सारी। एंड इसकी ये सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट प्लेनेट है। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम में, एंड इनर मोस्ट भी है, क्योंकि ये इनर मोस्ट है ना। इधर आप देखो, ये इनर मोस्ट है, सबसे पहले मरकरी आता है, इसके पास इतने सारे हैं तो इनर मोस्ट सबसे ज़्यादा मरकरी है। फिर नेक्स्ट आएगा अपन का वीनस। वीनस में अपन को कुछ ज़्यादा चीज़ें याद रखनी है, जैसे ये क्लोजेस्ट है सबसे ज़्यादा अर्थ के। ठीक है, आप देखो, ये वीनस है एंड ये अर्थ है, तो सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट वीनस है इसके। ठीक है, डिस्टेंस में। ठीक है, ये ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ है, क्योंकि ये थोड़ा अर्थ जैसा ही है। ठीक है, ये मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार है। जो अर्थ है ना, अपन को सुबह सुबह एक स्टार ये वीनस दिखता है एंड शाम को भी एक वीनस दिखता है। ठीक है, तो ये मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार है। ठीक है, ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर सन एंड मून। ठीक है, अपन ने पढ़ा था ना, ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट पढ़े थे अपन ने, कि पहले सन है, फिर मून है, फिर वीनस था, फिर जुपिटर था अपन का। ये आपको मैंने पॉइंट्स इससे पहली वाली क्लास में पढ़ाए थे। आपने नहीं पढ़े हैं तो आप मैं आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक वो दे दूंगा नेम, तो आप उस पर सर्च करके सारी पीडीएफ्स मैंने उधर शेयर कर दी है, तो आप उधर जाके ज्वाइन करके आप पीडीएफ्स भी अगर पढ़ सकते हैं, या फिर आप क्लास भी वापस से देख सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी क्लासेस ही रहती है उनकी। क्योंकि अपन थोड़ी फालतू की बकवासें नहीं करते हैं जैसे और लोग करते हैं, तो अपन डायरेक्टली अपन का पूरा पढ़ते हैं, तो आप वीडियो वापस से देख सकते हैं। तो क्या था? मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार था। ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर जे अपन ने पढ़ लिया कि उसके बाद है, क्योंकि क्योंकि जो उसकी एल्विडो रिफ्लेक्टिंग पावर है ना, ये बहुत सारी लाइट तो रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, बहुत सारी लाइट रिफ्लेक्ट कर देता है जो भी आती है। ठीक है, तभी वो बहुत ज़्यादा शाइनी भी है। फिर जिसकी ये हॉटेस्ट प्लेनेट इन दी सोलर सिस्टम है। हॉटेस्ट प्लेनेट क्यों है? क्योंकि इसके पास CO2 बहुत ज़्यादा है। CO2 बहुत ज़्यादा है तो इस जो भी सनलाइट आती है ना, वो ट्रैप भी बहुत सारी कर लेता है, तो वो हॉटेस्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप तो बोलोगे कि सबसे ज़्यादा पास तो मरकरी है, तो मरकरी का हॉट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। वीनस सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके पास भी कोई टेम्परेचर नहीं है, इसके पास भी कोई सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, ये स्लोएस्ट रोटेटिंग प्लेनेट है इन सोलर सिस्टम। ठीक है, स्लोएस्ट रोटेटिंग वो है इसका, क्योंकि ये जैसे सन हो गया, ये वीनस हो गया। ठीक है, ये अपनी एक्सेस पे ना बहुत धीरे धीरे घूमता है, बहुत धीरे घूमता है। ठीक है, एंड जो इसका नाइट एंड डे का जो टेम्परेचर होता है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। जैसे अभी 10 है तो रात को भी 10 के आसपास ही होगा। ठीक है, 10 हो जाएगा या फिर 9 होगा, तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। जैसे अपन ने इसमें पहले पढ़ा था, मरकरी का ड्यूरिनल रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। ठीक है, वैसा इसमें नहीं है, इसमें ऑलमोस्ट सेम ही होता है। अब अपन पढ़ते हैं मार्स। मार्स एक रेड प्लेनेट है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये रेड कलर का। ठीक है, रोटेशन इसका होता है 24.6 आवर्स में इसका रोटेशन हो जाता है। मतलब अर्थ का 24 आवर्स में होता है, इसका 24.6 आवर्स में हो जाता है, मतलब एक तरीके से इक्वली अर्थ के। ठीक है, द हाईएस्ट माउंटेन हियर, जब से ज़्यादा हाईएस्ट माउंटेन है अपन के पूरे सोलर सिस्टम में, वो इधर ही है। उसका नाम है निक्स ओलंपिया, और निक्स ओलंपस भी बोलते हैं उसको, ओलंपस भी बोलते हैं, जो कि 3 टाइम्स हायर देन माउंट एवरेस्ट है। जो उनका माउंट एवरेस्ट है ना, उससे भी 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। इसके पास 2 सैटेलाइट्स है। ठीक है, अभी तक तो अपन ने पढ़ी कि इसके पास सैटेलाइट ही नहीं थी, ना ही मरकरी के पास थी, ना ही वीनस के पास थी। इसके पास 2 सैटेलाइट्स है, जिसके एक का नाम है फोबोस एंड दूसरे वाले का नाम है डाइमोस। ठीक है, अपन इसमें पढ़ेंगे जो डाइमोस है वो सबसे ज़्यादा छोटी सैटेलाइट है इसकी पूरे सोलर सिस्टम की। ठीक है, अपन आगे पॉइंट पढ़ेंगे वाला।
its एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ CO2 96%, आर्गन अपन का 1.6%, नाइट्रोजन 1.6%, ठीक है। जैसी स्टैटिक है चीज़ें थोड़ी बहुत याद रखनी है। एंड अगर अपन ने जो भी अपन ने डिस्कवरी करी है ना मार्स पे, जैसे ट्रेसेस ऑफ वाटर मिले अपन को, मीथेन गैस मिली है अपन को, इधर कार्बन मोनोऑक्साइड मिला है, ठीक है। ये सब मिला है अपन को इधर। अब अपन अपन आप सोच रहे हो कि अब अपन के मार्स से पहले अपन का अर्थ क्यों नहीं आया, अपन ने अर्थ से तो पढ़ा ही नहीं। अर्थ अपन सेपरेटली पढ़ेंगे क्योंकि अर्थ के अपन को फिर अर्थ के बारे में ही पढ़ना है ना सब कुछ, तो अर्थ अपन लास्ट में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं जुपिटर के बारे में, ठीक है। जुपिटर को अपन एक और नेम से बोलते हैं, रोमन गॉड जीसस के नाम से भी बोलते हैं जुपिटर को, ठीक है। इधर अपन का जुपिटर है ये, बिल्कुल क्यूट सा, ठीक है। ये जुपिटर है, ठीक है। जुपिटर है वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है अपन के सारे प्लैनेट्स में से। जैसे अपन ने पढ़ा था उधर पूरा सोलर सिस्टम है, पूरे सोलर सिस्टम का 99.8% तो अपन का सन ही है जो मास कैरी करता है। एंड जैसे पूरे प्लैनेट्स है, पूरे प्लैनेट्स का 71% जो मास कैरी करता है वो अकेला जुपिटर कैरी करता है, ठीक है। एंड बाकी का 29% सारे प्लैनेट्स करते हैं। इस पे एक ग्रेट रेड स्पॉट है, जैसे आपको ये रेड स्पॉट दिख रहा होगा, ठीक है। एक ग्रेट रेड स्पॉट इस पे डिटेक्ट हुआ है, ठीक है। इट हैज़ द फास्टेस्ट रोटेशनल टाइम, ठीक है। जे अपनी एक्सेस पे बहुत जल्दी रोटेट कर जाता है, ठीक है। जैसे अपन ने वीनस पढ़ा था कि वीनस तो बहुत ज़्यादा ही लेट रोटेट करता है, सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट है वो, ठीक है, रोटेशन में अपनी एक्सेस पे। इससे पहले अपन ने पॉइंट पढ़ा था, ये रहा स्लोएस्ट रोटेटिंग प्लेनेट इन सोलर सिस्टम, ठीक है। एंड सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट कौन सा है, जुपिटर है, ठीक है। मैंने ना आगे जाके ना सारे जो पॉइंट्स हैं ना इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स के भी, वो मैंने सारे पॉइंट्स एक जगह पे ही लिख दिए हैं, जिससे आपको थोड़ा सा इजी रहेगा सारे पॉइंट्स एक बार पढ़ना, ठीक है। इट इज़ दी फास्टेस्ट रोटेशन टाइम, अपन ने बोल लिया कि 9.8 आवर्स में इसका पूरा रोटेशन हो जाता है, ठीक है। इट हैज़ 95 सैटेलाइट्स एट अ टाइम, अपन की एट अ टाइम 95 सैटेलाइट्स है, ठीक है। सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स अपन की सैटर्न की है। इसकी एक सैटेलाइट का नाम है आईओ नाम है, वो सबसे ज़्यादा डेंसियस्ट अपन की सैटेलाइट है सोलर सिस्टम की। कौन सी है, आईओ। एंड एक यूरोपा है इसकी, एक गैनेमेडा है वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सैटेलाइट है अपन की पूरे सोलर सिस्टम की, ठीक है। ऐसी और भी है इसकी, ठीक है। आपको इस चीज़ में कौन कौन सी चीज़ें जाननी थी, सबसे डेंसियस्ट है आईओ, एंड सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है गैनेमेडा, और सबसे ज़्यादा फास्ट रोटेटिंग प्लेनेट है ये, ठीक है। एक रेड स्पॉट मिला है इस पर, ग्रेट रेड स्पॉट, लार्जेस्ट ऑफ सारे प्लैनेट्स का है, ये सबको याद रखना है। फिर अपन पढ़ते हैं सैटर्न। सैटर्न को अपन एक और नाम से जानते हैं, रोमन गॉड सैटर्न के नाम से, ठीक है। एंड लीस्ट डेंस ऑफ ऑल, ठीक है। सबसे ज़्यादा लीस्ट डेंसिटी होती है अपन की सैटर्न की, सबसे ज़्यादा डेंसिटी अगर पूछी जाए एग्जाम में, ठीक है, जो कि अपन की एग्जाम में पूछी भी गई थी, आई थिंक, हाँ, NDA 1 2023 में ही अपन से क्वेश्चन पूछा गया था डेंसिटी के बारे में, ठीक है। आप एक बार चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। जो अपन की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जिसकी डेंसिटी है, बहुत ज़्यादा डेंसियस्ट है, वो अपन का अर्थ ही है, ठीक है। एंड सबसे ज़्यादा लीस्ट डेंसिटी किसकी है, वो है सैटर्न की। इसका एक यूनिक फीचर है, इसके अंदर एक सिस्टम ऑफ रिंग्स है, वो भी 3 वेल डिफाइंड रिंग्स, ठीक है। आपको दिख रही होंगी इधर ऐसे 3 वेल डिफाइंड रिंग्स, ठीक है। इसकी एट प्रेजेंट कितनी सैटेलाइट्स है, 146 सैटेलाइट्स, ठीक है, 146, वो की सबसे ज़्यादा है सारे प्लैनेट्स में, ठीक है। प्रोमिनेंट इसकी एक टाइटन है जो कि लार्जेस्ट ऑफ सैटर्न है, एंड सेकंड लार्जेस्ट ऑफ सोलर सिस्टम है। सबसे लार्जेस्ट कौन सी थी, अपन ने पढ़ी थी, गैनेमेडा, ठीक है। एंड सेकंड सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कौन सी है, टाइटन है। अब अपन पढ़ते हैं यूरेनस के बारे में। यूरेनस आइडेंटिफाइड एज प्लेनेट इन 1781, अपन का 1781 में यूरेनस आइडेंटिफाई हुआ था, मतलब डिस्कवरी हुई थी, विलियम हर्शल ने इसकी डिस्कवरी करी थी, ठीक है। जो इंक्लाइंड है अपन की अपनी डिग्री पे 98 डिग्री पे इंक्लाइंड है अपनी ऑर्बिट पे, ठीक है। 98 डिग्री पे इंक्लाइंड है ऐसे, ठीक है। एंड दिस सराउंडेड बाय अ सिस्टम ऑफ 9 रिंग्स, इसकी 9 रिंग्स है जो कि गैस की है, तो इतनी दिखती नहीं है इसकी इमेज में, तो ठीक है। हैंड हैज़ 27 सैटेलाइट, जी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर इसकी प्रोमिनेंट याद रख लेना कि मिरेंडा किसकी है एंड एरियल भी इसकी है, ठीक है, यूरेनस की। यूरेनस में आपको याद रखना है कि इसकी जो इंक्लाइंड है सबसे ज़्यादा इंक्लाइंड है ये, ठीक है, 98 डिग्री पे, ठीक है। विलियम हर्शल ने इसकी डिस्कवरी करी थी, सिस्टम ऑफ 9 रिंग्स है, ये सब आपको याद रखना है। नेपट्यून के बारे में, इसका ब्राइट कलर है ब्लू कलर का, ठीक है, एजोर ब्लू, जो आपको दिख रहा होगा बहुत ही ज़्यादा ब्लू है, ठीक है। हैज़ 5 रिंग्स, ठीक है। इसके पास 5 रिंग है, सटन के पास 3 रिंग थी, ठीक है। यूरस के पास 9 थी, इसके पास 5 रिंग्स है, ठीक है। एंड इसकी डिस्कवरी करी थी जे जे जी गैले ने करी थी, वो भी बर्निल में,
1846 में। आपको ये ईयर वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, डिस्कवर आपको याद रख करना है कि किसने करी थी। ठीक है, ये फर्स्ट प्लेनेट है जो कि मैथमेटिकल प्रिडिक्शन से फाइंड किया गया था। ठीक है, इधर अपन का सारा जो भी प्लैनेट्स का चीज़ें थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। एक बार आपको गो थ्रू वापस से करा देता हूँ। सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन अपन का था मरकरी का। ठीक है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ड्यूनरल रेंज ऑफ टेम्परेचर है, हॉट है सबसे ज़्यादा। ठीक है, ये दिन में हॉट रहता है एंड रात को बिल्कुल फ्रिजिड हो जाता है। इसका कोई टेम वो नहीं है, एटमोसफेयर सैटेलाइट भी नहीं है इसके पास एक भी। एंड जो स्मॉलेस्ट है सबसे ज़्यादा, इनर मोस्ट भी सबसे ज़्यादा है ये। ठीक है, मरकरी। फिर वीनस के बारे में अपन ने पढ़ा था कि क्लोजेस्ट है अपन के अर्थ के, एंड ट्विन सिस्टर है अर्थ की, एंड मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी इसको ही बोलते हैं। ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है अपन की आफ्टर सन एंड मून। ठीक है, हॉटेस्ट प्लेनेट इन सोलर सिस्टम भी है ये। ठीक है, इसके पास भी कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसकी भी कोई सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, स्लोएस्ट रोटेटिंग प्लेनेट भी है ये। ठीक है, स्लोएस्ट रोटेटिंग प्लेनेट। एंड इसके जो रात एंड दिन का जो टेम्परेचर होता है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा था मार्स। मार्स रेड कलर का है, इसका रोटेशन ऑलमोस्ट इक्वल टू अर्थ ही है। ठीक है, एंड इसके पास सबसे ज़्यादा बड़ा माउंटेन है। ठीक है, पूरे सोलर सिस्टम का, जिसका नाम है निक्स ओलंपिया, जो कि 3 टाइम्स ऑफ माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, इसके पास 2 सैटेलाइट्स है, एक फोबोस डीमोस। डीमोस इसकी सबसे ज़्यादा छोटी सैटेलाइट है, जो कि पूरे सोलर सिस्टम की सबसे ज़्यादा छोटी सैटेलाइट है। एंड इसके पास जो एटमॉस्फेयर है उसमें कंसिस्ट है CO2, आर्गन, नाइट्रोजन। ठीक है, इधर अपन को ट्रेस ऑफ वाटर मिले थे, मीथेन मिली थी, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड मिला था। एंड जुपिटर के बारे में क्या पढ़ा था कि इसका दूसरा नेम है रोमन गॉड जीसस। ठीक है, एंड जो लार्जेस्ट है सब प्लैनेट्स के, 71% ऑफ मास कैरी करता है सारे प्लैनेट्स का। ठीक है, ग्रेट रेड स्पॉट भी है इस पे। ठीक है, एंड ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट रोटेशन भी है इसका। इसके अपन ने सैटेलाइट की वृद्धि पड़ी थी 95 सैटेलाइट थी इसकी। AIO सबसे ज़्यादा डेंसियस्ट सैटेलाइट थी। ठीक है, एंड गैनीमेडा इसकी सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट थी। एंड जो सैटर्न थी वो रोमन गॉड सैटर्न बोलते हैं उसको, एक और नेम है उसका। ठीक है, एंड लीज सबसे ज़्यादा डेंसियस्ट है अपन की सैटर्न। सबसे ज़्यादा डेंसियस्ट कौन सी थी अपन ने पढ़ी थी, अर्थ थी। ठीक है, यूनिक फीचर क्या है इस पर, सिस्टम ऑफ रिंग्स है, 3 वेल डिफाइंड रिंग्स है। ठीक है, 146 इसके पास सैटेलाइट्स है। सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स किसके पास है, सैटर्न के पास। फिर है जुपिटर के पास। प्रोमिनेंट थी इसकी टाइटन थी, जो कि सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट थी, एंड सेकंड लार्जेस्ट ऑफ सोलर सिस्टम भी है ये। ठीक है, एक यूरेनस है। यूरेनस अपन का किसने फाउंड करा था, विलियम हर्शल ने। ठीक है, एंड जो कि 98 डिग्री अपन के ऑर्बिट पे ही झुका हुआ है, इंक्लाइंड है। ठीक है, सराउंडेड बाय 9 रिंग्स है, इसके पास भी 9 रिंग्स है। ठीक है, इसके पास 27 सैटेलाइट्स है, जो कि प्रोमिनेंट है। एक मिरेंडा है एंड एक एरियल है। मेरे को नहीं पता कि जो मिरेंडा कंपनी एंड एरियल कंपनी है शायद से उनने इधर इसी नेम लिया हो पता नहीं। एक नेपट्यून है, नेपट्यून ब्राइट ब्लू कलर है इसका। ठीक है, ब्राइट ब्लू कलर है एक। ठीक है, एंड इसके पास भी 5 रिंग्स है। ठीक है, एंड इधर लिख देता हूँ, जे गैली ने इसको इसको फाउंड करा था बर्लिन के अंदर। ये था कि जो मैथमेटिकल प्रिडिक्शन से एक पहला प्लेनेट था जो कि फाउंड हुआ था। ठीक है, अपन ने इतना पढ़ लिया था। आपको इस चार्ट में ये सारी चीज़ें याद रखनी है। जैसे सब साइज़ में आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट साइज़ किसका है, जुपिटर का है। फिर सैटर्न का है, फिर यूरेनस का है, फिर नेपट्यून का है। ठीक है, फिर अर्थ का है, फिर वीनस का है, फिर मार्स का है, फिर मरकरी का है। मैं आपको बताता हूँ कि याद कैसे करना है। ठीक है, आपको बताता हूँ याद कैसे करना है। जैसे अपन ने इधर पढ़ा था सारा सोलर सिस्टम है। ठीक है, आपको याद कैसे रखना है, जो इधर वाले हैं ना, जो अपन के जोवियन प्लैनेट्स हैं, उनसे स्टार्टिंग होती है नंबर की। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ठीक है, फिर उसके क्या है अपन का, फिर आता है फिफ्थ अपन का ही आता है। ठीक है, अपन का फिफ्थ अर्थ आ जाती है। फिर कौन सा आता है, फिर अपन ने पढ़ा था कि वीनस आता है। ठीक है, फिर मार्स आता है, फिर मरकरी आता है। ये आपको ऑर्डर ऐसे याद रखना है। ठीक है, ऐसे आपको ये ऑर्डर याद रखना है। हाँ, फिर देखो रिवॉल्यूशन सारे सारे प्लैनेट्स का आपको दिख रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सबका ही रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंड रोटेशन भी एंटी क्लॉकवाइज। आपको क्लॉकवाइज याद रखना है कि क्लॉकवाइज किसका है रोटेशन। क्लॉकवाइज बस 2 प्लैनेट्स का है, जिसके आगे आपको वीनस जैसे नस ऐसे यूएस दिख जाए ना, उनका मतलब वो है क्या, क्लॉकवाइज है, जो कि ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, क्लॉकवाइज बस 2 है, जिसके आगे बस यूएस है, वो है क्लॉकवाइज वाले। ठीक है, रोटेशन के। एंड इसके पास भी कोई सैटेलाइट नहीं है। अर्थ के पास एक है, इसके पास 2 है, 95 है, 146 सैटेलाइट। ये सब कुछ आपको चार्ट में याद रखना है, सब कुछ चार्ट में दे दिया मैंने।
एक सैटेलाइट है, कोई भी सैटेलाइट नहीं है अर्थ के पास, मून सैटेलाइट है, इसके पास फोबोस एंड डाइमोस है। डाइमोस सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट सैटेलाइट थी, गैनेमेडा लार्जेस्ट है, टाइटन सेकंड लार्जेस्ट है सोलर सिस्टम की। ठीक है, इस पर टाइटेनिया है, इस पर ट्रीटन, ऐसे कुछ सैटेलाइट्स है। अब आपको याद रखना है डेंसिटी। ये चार्ट मैंने मेन डेंसिटी के लिए ही बनाया है कि डेंसिटी आपको याद रखनी है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है, आपको ये पूरा ऑर्डर याद रखना है कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी है अर्थ की, फिर किसकी है, फिर है मरकरी की, फिर वीनस की, फिर अपन की मार्स की। ठीक है, फिर अपन की नेपट्यून की, फिर जुपिटर की हो गई, फिर यूरेनस की है, फिर लास्ट में सबसे ज़्यादा लीस्ट डेंस किस कौन सा है, सैटर्न है। आपको सबसे ज़्यादा लीस्ट एंड सबसे ज़्यादा डेंसियस्ट प्लानट ज़रूर याद होना चाहिए, एंड थोड़ा बहुत आपको ऐसे थोड़ा याद रहे तो अच्छी बात ही है ऑर्डर भी। अब अपन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन प्लैनेट्स के ऊपर ही। ठीक है, जैसे अपन ने पढ़ा था कि लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर है। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है, मरकरी है। ठीक है, एंड लार्जेस्ट सैटेलाइट कौन सी थी, गैनीमेडे थी, जो कि जुपिटर की थी। स्मॉलेस्ट सैटेलाइट डाइमोस आपको बताया था, मार्स की है। एंड ब्लू प्लैनेट एंड ऑफ सोलर सिस्टम किसको बोलते हैं, अर्थ को बोलते हैं। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्योंकि अर्थ पे इतना सारा वाटर है उसकी वजह से। एंड ग्रीन प्लैनेट्स किसको बोलते हैं, वो यूरेनस को बोलते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मीथेन। मीथेन की प्रेजेंस की वजह से उसका कलर ग्रीन है। ठीक है, रेड प्लैनेट किसको बोलते हैं, रेड प्लैनेट अपन ने पढ़ा था कि मार्स को बोलते हैं। वो किसकी वजह से, वो है आयरन ऑक्साइड की वजह से, आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट है उस पर। ठीक है, एंड कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम कौन सा है, नेपट्यून है। ठीक, क्योंकि सबसे ज़्यादा लास्ट में कौन सा मिलता है अपन को, नेपट्यून मिलता है, तो सनराइज उधर तक नहीं पहुंच पाती है इतनी, तो वो ज़्यादा कोल्डेस्ट होता है। ठीक है, जो हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम कौन सा, वीनस। आपको बताया था कि मरकरी है, फिर वीनस है, तो वीनस सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट है क्योंकि CO2 की प्रेजेंस इधर ज़्यादा है, इसकी एल्विडो पावर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये सबसे ज़्यादा शाइनी भी है। ठीक है, एंड जो नियरेस्ट ऑफ अर्थ के कौन सा है, वीनस है नियरेस्ट। ठीक है, ट्विन ऑफ अर्थ कौन सी है, वीनस है। मॉर्निंग इवनिंग स्टार कौन सा है, वीनस है। स्लोएस्ट रोटेटिंग भी अपन को बताया था, आपको बताया था मैंने, वीनस है। एंड फास्टेस्ट रोटेटिंग भी बताया था मैंने आपको, जुपिटर है। एंड स्लोएस्ट रिवॉल्यूशन अपन का नेपट्यून का क्यों है, आप देखो सबसे ज़्यादा ऑर्डर में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा लास्ट में नेपट्यून आता है। ठीक है, नेपट्यून को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ना ये पूरा डिस्टेंस कवर करने में अर्थ सन के अराउंड। ठीक है, इसलिए नेपट्यून सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट है। ठीक है, रिवॉल्यूशन में। एंड फास्टेस्ट कौन सा है, मरकरी है। मरकरी क्योंकि मरकरी बहुत ज़्यादा पास है, इसलिए वो हल रिवॉल्व कर जाता है। फिर अपन के डेंसियस्ट प्लेनेट, अपन ने पढ़ा कि डेंसियस्ट प्लेनेट अर्थ है। लीस्ट डेंस कौन सा है, सैटर्न है। ये सारे मैंने आपको पॉइंट्स करा दिए। ठीक है, तो अपन का मैक्सिमम इंक्लाइन प्लेनेट कौन सा है और खुद के एक्सिस पे, वो यूरेनस। यूरेनस आपको बताया 98%, 98 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, किसने फाउंड करा था, विलियम हर्शल ने इसको फाउंड करा था। ठीक है, एंड टेरेस्ट्रियल एंड इनर प्लेनेट आपको मैंने पढ़ाए थे स्टार्टिंग में ही, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स है। जोवियन गैसियस एंड आउटर प्लेनेट आपको पढ़ाए थे मैंने, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून है। ठीक है, यूरेनस जो है वो सेकंड प्लेनेट है जो कि डिस्कवर हुआ था। ठीक है, सेकंड है, सेकंड लास्ट है, सॉरी सेकंड लास्ट है, जो पहले डिस्कवर हुआ था, जिसने किसने डिस्कवर करा था, विलियम हर्शल ने डिस्कवर करा था। ठीक है, एंड नेपट्यून था जो कि लास्ट प्लेनेट था जो उसके डिस्कवर करा गया था, जो कि जॉन गैले ने डिस्कवर करा था। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिंग्स कितनी है, सटर्न के पास 7 रिंग्स है टोटल। ठीक है, एंड जो रेड अपन ने पढ़ा था ग्रेट रेड स्पॉट किस पे था, वो जुपिटर पे था। डार्केस्ट प्लेनेट कौन सा है, नेपट्यून है। नेपट्यून क्यों डार्केस्ट है, सबसे ज़्यादा दूर भी वही है, तो इधर सनलाइट इतनी पहुंच नहीं पाती, तो ज़्यादा डार्क भी है ये। ठीक है, टॉलेस्ट माउंटेन ऑफ सोलर सिस्टम कौन सा है, आपको पढ़ाया था, मार्स पे है, जिसको नेक्स्ट ओलंपियस एंड ओलंपस भी बोलते हैं। ठीक है, अब अपन गाइस आज की वीडियो में अपन इतना ही पढ़ते हैं प्लैनेट्स तक। अब नेक्स्ट अपन टॉपिक पढ़ेंगे ड्राफ्ट प्लैनेट। ठीक है, ड्राफ्ट प्लैनेट के बाद अपन को कॉमेट ये सब कुछ पढ़ना है अब आगे भी। आज की वीडियो में अपन इतना ही रखते हैं। अपन की क्लास सेकंड थी। आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको कुछ डाउट हो तो, मैं वो डाउट आपके सॉल्व कर दूंगा। एंड आपको ने में से किसी ने मेरे को कमेंट किया था कि आपको मेरे से कांटेक्ट करना, नंबर वगैरह। नंबर ऐसे तो नहीं दे सकता हूँ, बट आपको मैं टेलीग्राम का यूज़र नेम आपको इधर लिख देता हूँ मैं, NDA मैजिक। NDA मैजिक आपको 30 लिखना है। ठीक है, NDA मैजिक आप 30 लिख देंगे, मेरी राइटिंग थोड़ी वैसी है। NDA मैजिक 30 लिख देंगे आप एज इट इज़ ऐसे ही, तो आपको मेरा टेलीग्राम का चैनल वो मिल जाएगा, यूज़र जो होता है ना, ID वो मिल जाएगी, तो आप उसमें मेरे को मैसेज कर सकते हैं पर्सनली, तो आपके मैं डाउट सॉल्व कर दूंगा उधर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, इसी वीडियो में इतना ही। जय हिंद।